हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उनमें से हम आज पेडागोजी को सॉल्व करते हैं। देखिए पेडागोजी पर आधारित क्वेश्चन है, ये मैथ से रिलेटेड। देखिए एक शिक्षिका गणित शिक्षण के दौरान यह देखती है कि 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बीजगणित समझने में कठिनाई हो रही है। यह शिक्षिका एक विशिष्ट विधि द्वारा बीजगणित पढ़ाने का प्रयोग करती है और इस प्रयोग से प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षाओं में उपयोग करती है। यह उदाहरण है, ठीक है। तो क्या है, देखो पहला ऑप्शन है त्रुटि विश्लेषण का, प्रयोग विधि से पढ़ाने का, या क्रियात्मक अनुसंधान का, या आगमनात्मक उपागम का। तो इसका देखो करेक्ट आंसर है क्रियात्मक अनुसंधान का। अब इनका हम देखिए उत्तर देखते हैं। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित जांच की एक विधि है जिसे शिक्षक अपने स्वयं के अभ्यास के शोधकर्ता के रूप में स्थापित करते हैं। क्रियात्मक शोध एक ऐसा तरीका है जो समस्या समाधान उपकरण के रूप में मूल्यवान साबित हुआ है। यह पुनर्विचार, सुधार, परिवर्तन और सीखने के समाधान के अवसर प्रदान करता है, ठीक है। अक्सर रिसर्च में शामिल पूछताछ को अक्सर एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रमेय के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। तो एक कुछ निश्चित गणितीय तथ्यों के बारे में सत्यता के सामान्यीकृत कथन है, इन्हें गणितीय रूप से सिद्ध किया जा सकता है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है। तो देखो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका नहीं होता है, तो इसका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका हम उत्तर देखते हैं। देखिए एक प्रमेय ऐसी प्रणाली में एक प्रमाण वाला कथन है। एक बार जब हमने एक दी गई सबूत प्रणाली को अपनाया है जो ध्वनि है और स्वयं सिद्ध सभी आवश्यक रूप से सत्य है, तो प्रमेय भी सभी आवश्यक रूप से सत्य होंगे। इस अर्थ में कोई आकस्मिक प्रमेय नहीं हो सकता। प्रमेय को अनेक विधि से प्रमाणित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षकों को व्यवसायिक विकास की ओर नहीं ले जाएगा। तो पहला हमारा इसका देखिए ऑप्शन है सामयिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो शिक्षकों को अपनी शिक्षा शास्त्रीय समझ को उन्नत करने में सहायता करे, या नीतिगत कार्यान्वयन में शिक्षकों को लगाना, ज्ञान के उन्नयन के लिए संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भागीदार, गणित क्लब और अंतर विश्वविद्यालयी गतिविधियों में शिक्षकों की भागता। तो इसका करेक्ट आंसर है ये वाला चौथा वाला है, ठीक है। तो देखिए गणित शिक्षकों को विशेष रूप से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अपने शैक्षिक वितरण मॉडल को मजबूत करने और सामग्री और शिक्षा शास्त्र के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में खुद को सुधारने के लिए पेशेवर विकास प्रक्रिया से गुजरना होता है। गणित क्लब क्या है? गणित क्लब खाली समय के उचित उपयोग में मदद करता है। यह छात्रों की गणित में रुचि जगाने और बनाए रखने में मदद करता है। यह छात्रों को उनके खोजपूर्ण, रचनात्मक, आविष्कारशील संकायों को विकसित करने में अवसर प्रदान करता है। देखिए निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यंत्रों में से कौन सा यंत्र छात्रों द्वारा बनाया जा सकता है जो कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी दूर स्थित स्तंभ या इमारत की ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर है चांदा, क्लिनोमीटर, थर्मामीटर या सेट स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर है चांदा, जो प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका हम हल देखते हैं। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाई और दूरी मापने के लिए करते हैं। हम इसे त्रिकोणमितीय अनुपात में भी उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अवलोकन, उपाख्यानात्मक, अभिलेखन, रिकॉर्ड या प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट, रूब्रिक्स इत्यादि किससे संबंधित हैं? पाठ्य भूमिका योजना से, शिक्षण अधिगम सामग्री का रखरखाव और सूची से, आकलन के साधन और तकनीक से, या गणित प्रयोगशाला से। तो इसका है करेक्ट आंसर है आकलन के साधन और तकनीक से। देखिए गणित प्रयोगशाला एक ऐसी जगह है जहां कोई भी प्रयोग कर सकता है, पैटर्न और विचारों का पता लगा सकता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां कोई भी खेल, पहेली और अन्य शिक्षण सामग्री का संग्रह पा सकता है। उपाख्यानात्मक, रिकॉर्ड रखरखाव यदि रूब्रिक, असाइनमेंट आदि गणित मूल्यांकन से प्रथमता जुड़े विचार हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय समय के बाद भी विद्यार्थियों की गणित के प्रति रुचि बढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो गणित क्लबों
क्लबों का गठन करना, जिसमें विद्यार्थियों के लिए गणित अधिगम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को सम्मिलित हो। इसमें से देखना है कौन सा सही रहेगा। देखो, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने को कहना, तो ये तो हो ही नहीं सकता हमारा। प्रचुर मात्रा में गृह कार्य देकर, गणित ये भी नहीं। छात्रों को पाठ्य पुस्तक, सैंपल पेपर, प्रश्न नमूना इत्यादि देकर, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला वाला। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम। सबसे प्रभावी तरीका जो एक स्कूल से परे गणित में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए माने जाते हैं, छात्रों को पाठ्य पुस्तकों, नमूना पत्रों आदि जैसी बहुत सी शिक्षण सामग्री प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पूर्णांकों का योग सिखाने का सबसे उपयुक्त तरीका निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? पूर्णांकों को दर्शाने वाली संख्या रेखा का उपयोग करना और पश्चाग्र आगे पीछे विस्थापन को दर्शाना, या श्यामपट्ट पर पूर्णांक संक्रियाओं के, ये होगा नहीं। विद्यालय को पूर्णांक संक्रियाओं के नियम याद करने के लिए कहना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। छात्रों को गाइड बुक, कुंजिका, तो ये वाला हो नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, पूर्णांकों को दर्शाने वाली संख्या रेखा का उपयोग करना, पश्चाग्र विस्थापन को दर्शाना। ठीक है, देखिए इसका ये वाला इसका हल दिया है। इस स्तर पर अधिकांश छात्र अभी भी 7वीं कक्षांतर्गत विद्यार्थियों को पूर्णांकों का योग सीखने और समाधान तक पहुंचने के लिए बच्चे प्रत्येक संख्या की गणना करके जोड़ते हैं। एक संख्या रेखा हालांकि योग में पहली संख्या की गणना करने की आवश्यकता को हटा देती है। यदि योग 4+3 है, उदाहरण के लिए, छात्र शुरू में 4 पर अपनी उंगली रख सकते हैं और फिर 7 तक पहुंचने के लिए 3 स्थानों की गणना कर सकते हैं। समाधान तक पहुंचने के लिए उन्हें अब पहले 4 की गणना करने के लिए आवश्यकता नहीं है। निम्न में से कौन माध्यमिक विद्यालय में भिन्नों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त मॉडल नहीं हो सकता? तो पहला इसका देखो ऑप्शन है क्षेत्र या क्षेत्रफल मॉडल, लंबाई या माप मॉडल, सेट मॉडल, डिवीजन मॉडल। तो देखो, क्षेत्रफल मॉडल भिन्नों के लिए नहीं होगा। ठीक है, पढ़ाने के लिए उपयुक्त मॉडल नहीं है। इसका आंसर हल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली पाठ्य चर्चा में गणित शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। महत्वपूर्ण गणित का निहितार्थ है गणित में महत्वपूर्ण सूत्रों पर बल देना चाहिए, नहीं। ठीक है, कलन विधियों गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अतः इन्हें महत्वपूर्ण गणित के हिस्से के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। देखते हैं हम आगे। गणित में ऐसी अर्थपूर्ण समस्याओं सम्मिलित करना चाहिए जिन्हें शिक्षक और शिक्षार्थी हल करने लायक उनके दैनिक जीवन का हिस्सा समझे, ये नहीं है। ठीक है, उन संकल्पनाओं और विषयों को गणित में महत्वपूर्ण समझना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का निर्माण करे। तो हमारा ये वाला ठीक है करेक्ट आंसर है, चौथा वाला। देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म, एनसीईआरटी ने नेशनल करिकुलम फ्रेम वर्क एनसीएफ नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे गणित की बुनियादी संरचना जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति को समझते हैं। स्कूल गणित के बुनियादी सामग्री क्षेत्र सभी अमूर्तता, देखो, संरचना और सामान्यीकरण के लिए एक पद्धति प्रदान करते हैं। गणित का तात्पर्य सीखी हुई गणितीय तकनीकों के उचित उपयोग की समझ है। शिक्षक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को इस विश्वास के साथ संलग्न करते हैं कि हर कोई गणित सीख सकता है और विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह के गणितज्ञों की उपलब्धियां योगदान के उदाहरणों के साथ उन्हें समृद्ध कर सकता है। ठीक है, कक्षा शिक्षण को दैनिक जीवन से जोड़ने में विद्यार्थियों की सहायता करना। बच्चे गणित से डरने की बजाय उनको आनंद से सीखना है। ठीक है, बच्चे सार्थक समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, वेन हिल्स की ज्यामिति सोच के विकास के स्तर अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर सेकंड को दर्शाता है? एक बच्चा समान दिखने वाली विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर सकता है। बच्चा आकार या विन्यास के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पर आकृतियों की पहचान और वर्गीकरण करता है। बच्चा किसी दिए गए ज्यामिति आकार के सामान्य गुणों को अनौपचारिक रूप से निकाल सकता है। इन गुणों के बीच संबंधों को देखने में सक्षम होता है। एक छात्र ज्यामिति और निगमनात्मक स्वयं सिद्धि प्रणाली का अनुसरण कर सकता है। तो करेक्ट आंसर है चौथा वाला। देखिए, वेन हिले नामक गणितज्ञ का मॉडल बताता है कि छात्र ज्यामिति कैसे सीखते हैं। ठीक है, किससे बताते हैं? वेन हिले का क्या है, इनका मॉडल क्या था कि छात्र ज्यामिति कैसे सीखते हैं। इसकी उत्पत्ति 1957 में हुई थी। यह ज्यामितीय सोच के 5 स्तरों को दर्शाता है। 0 पहला
स्टार्ट वाला लेवल है विजुअलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है हमारा विश्लेषण, फिर होता है अमूर्त और अनौपचारिक निगमन, फिर है औपचारिक निगमन, उसके बाद है कठोरता या स्वयं सिद्धता। तो इसमें क्या है विजुअलाइजेशन में, इस स्तर में भी आकृतियों की उनकी उपस्थिति से पहचान सकते हैं लेकिन गुणों से नहीं। और इसमें क्या है सेकंड वन लेवल वन स्तर वन में इस स्तर पर छात्र आकृतियों के गुणों का वर्णन कर सकते हैं। उदाहरण, इस स्तर पर विद्यार्थी आकृतियों को उनके गुणों के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। स्तर टू, छात्र आकृतियों और उनकी विशेषताओं के बारे में अनौपचारिक निगमनात्मक चर्चाओं में भाग लेने और समझने में सक्षम होंगे। औपचारिक निगमन में क्या आएगा, छात्र ज्यामितीय गुणों के बारे में एक सार विवरण के साथ काम करने में सक्षम होंगे, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और चौथे में क्या है, यह अंतिम स्तर है छात्र विभिन्न स्वयं सिद्ध। देखिए, श्रीमान परमजीत उच्च माध्यमिक स्तर के अपने विद्यार्थियों को ज्यामिति पढ़ा रहे हैं। तो निगमनक विधि, आगमनिक विधि, या विरोध से उत्पत्ति, या प्रत्युदाहरण से उत्पत्ति, तो इसमें है ये वाला, ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखो इसके निगमनात्मक तर्क के विपरीत यानी आगमनात्मक तर्क प्रमाण का एक मान रूप है। वास्तव में यह वह तरीका है जिससे ज्यामितीय प्रमाण लिखे जाते हैं, ठीक है। इसको पढ़ हो जाए कंटिन्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। देखिए, सांख्यिकी आलेखों को बनाने आंकड़ों के विश्लेषण से कहीं अधिक है। इसमें हमारे संसार के बारे में प्रश्न पूछना और उत्तर देना दोनों ही सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ की व्याख्या करता है, ठीक है। सांख्यिकी में आलेखों और आंकड़ों के विश्लेषण की अपेक्षा संख्याओं का अधिक महत्व होता है। आलेखों का उपयोग केवल सांख्यिकी का परिचय देने के लिए किया जाता है, नहीं। छात्रों को वे प्रश्न सूत्रबद्ध करने चाहिए जो कि आंकड़ों से संबंधित हो सके। उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित आंकड़ों का एकत्रित व्यवस्थित प्रदर्शित करना चाहिए। सांख्यिकी केवल वास्तविक संसार एक वाले भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा वाला। देखो, एक छात्र को ऐसे प्रश्न तैयार करने चाहिए जिन्हें डेटा और डेटा संग्रहण के साथ समुदित किया जा सकता है और उनका उत्तर देने के लिए प्रासंगिक डेटा को व्यवस्थित प्रदर्शित करना चाहिए, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण का संकेत देता है। गणित की समस्याओं के अभ्यास और ड्रिल बच्चे की विचार प्रक्रिया को गणितीकरण समाविष्ट है। गणित की शिक्षा बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानने पर केंद्रित होनी चाहिए गणितीकरण कैसे किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला, ठीक है। मस्तिष्क का गणितीकरण कर देगा, ओलंपियाड में भाग लेना, ए वाला भी नहीं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दूसरा वाला। देखिए, गणित की शिक्षा को गणित के बारे में जानने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि संपूर्ण गणित जानने पर। जब छात्र इन प्रक्रियाओं में नियमित रूप से लगे रहते हैं तो वे गणितीय अवधारणाओं की सच्ची समझ बनाने में मदद नहीं कर सकते। प्रक्रियाओं के बिना गणना करने की क्षमता हो सकती है, लेकिन छात्रों के पास समझ की किसी भी गहराई से वंचित होने की संभावना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषणात्मक रूब्रिक का लाभ नहीं है। यह शिक्षक को नैदानिक जानकारी देता है, यह छात्रों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देता है, यह योगात्मक मूल्यांकन के लिए अच्छा साधन है, समग्र रूब्रिक की तुलना में निर्दिष्ट से जुड़ना आसान है। तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा वाला। रूब्रिक आकलन उपकरण है जो छात्रों को जटिल दक्षता हासिल करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखिए, एक अनाथालय के 3 द्वार हैं। एक व्यक्ति ने कुछ फलों के साथ अनाथालय में प्रवेश किया और आधे फल एवं एक अतिरिक्त फल पहले द्वार के बच्चों को दिए। फिर इसी प्रकार शेष फलों के आधे फल एवं एक अतिरिक्त फल दूसरे द्वार के बच्चों को दिए एवं उसी प्रकार अंतिम द्वारा तक उस व्यक्ति ने ऐसा किया। अंत में उस व्यक्ति के पास एक फल शेष बच गया। आरंभ में उस व्यक्ति के पास कितने फल थे। तो इस समस्या को हल करने के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो परियोजना आधारित विधि या आगमन निगमन विधि, समस्या प्रस्तुत या समस्या समाधान विधि। इसका करेक्ट आंसर है चौथा। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न स्थितियों में गणित पढ़ाने के लिए समस्या समाधान विधि जैसा कि प्रश्न से स्पष्ट है सबसे उपयुक्त है, ठीक है। देखिए, यदि क्वेश्चन है हमारा, यदि गणित पढ़ाने का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच विकसित करना है तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। औपचारिक कलन विधि का उपयोग, एकाधिक बंद श्रेय वाली समस्याओं का उपयोग, या व्याख्यान विधि का प्रयोग, एकाधिक समाधान वाले कार्यों का उपयोग। करेक्ट आंसर है चौथा, एकाधिक समाधान वाले कार्यों का उपयोग।
यदि गणित पढ़ाने का उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक सोच विकसित करने से संबंधित है तो बहु समाधानकार पद्धति या रणनीति का उपयोग उपयुक्त है। सबसे समाधान छात्रों को प्रक्रियाओं के एक सेट को याद रखने और लागू करने के बजाय समाधान पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को समझने और समझाने की अनुमति देता है। देखिए, माध्यमिक स्कूल के क्वेश्चन है हमारा ये, माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों में गणित की चिंता सामान्य रूप से देखने को मिलती है। निम्न में से कौन सी रणनीति अधिगमकर्ताओं में गणित की चिंता से निपटने हेतु प्रभावी है? विद्यार्थी से बातचीत करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, इकट्ठे सहयोगी कार्य देना और समूह सहभागिता को बढ़ावा देना। ठीक है, ऐसे बच्चों को के माता पिता को घर पर ट्यूशन लगवाने के लिए कहना, तो नहीं, ये तो होनी सा नेगेटिव है। ऐसे बच्चों को अलग अलग करना जो गणित की कक्षा में आगे की बेंच पर बैठना, ये भी नहीं हो सकता। विद्यार्थी से बातचीत करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण, तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला, इकट्ठे कार्य और समूह सहभागिता को बढ़ावा देना। ठीक है, यही तक क्वेश्चन थे हमारे। थैंक यू। और इसको मैं कमेंट बॉक्स में हम इसको अपलोड कर देंगे, तो आप सभी इसको देख सकते हैं।